हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑन रात में कुछ फाइल्स पढ़ रहा होता है। ये फाइल्स सोफिया, लोगन और कैरोलिन की होती हैं और ऑन सोचता है कि इन तीनों का बचपन काफी दर्दनाक रहा है। अगले दिन ऑन गिल्ड में जाता है जहां उसकी मुलाकात सेल्मा, एस्टेला और कार्ला से होती है। कार्ला उसे बताती है कि अब उसे ग्रुप 10 को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी लेनी होगी और ऑन खुशी से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। वे लोग फैसला करते हैं कि अगले 6 महीनों में इन नए रंगरूटों को इतना मजबूत बनाना है कि वे खुद से मिडल फ्लोर्स को क्लियर कर सकें। इसके बाद एस्टेला ऑन को अलग ले जाकर सोफिया के बारे में एक बड़ा राज बताती है। वह बताती है कि सोफिया असल में उसकी सौतेली बहन है जिसकी माँ कभी उनके घर में काम करती थी। सोफिया ने बचपन से बहुत मुश्किलें झेली हैं, इसलिए एस्टेला चाहती है कि ऑन उसे एक बेहतरीन एडवेंचर बनाए। इसके बाद ऑन अपने नए स्टूडेंट सोफिया, लोगन और कैरोलिन से मिलता है। तीनों ऑन को अपना टीचर पाकर बहुत खुश होते हैं और ऑन उन्हें बताता है कि अगर वे मेहनत करेंगे तो बहुत महान एडवेंचर बन सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ऑन उनसे पूछता है कि वे एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले सोफिया बताती है कि वह अपनी बहन की तरह मजबूत बनना चाहती है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। इसके बाद लोगन बताता है कि उसका गाँव बहुत गरीब है और वह पैसे कमाकर गांव वालों का कर्ज चुकाना चाहता है। लोगन यह भी मानता है कि वह अभी बहुत कमजोर है, इसलिए वह ऑन जैसी ताकत हासिल करना चाहता है और ऑन उसे मदद करने का वादा करता है। अब कैरोलिन की बारी आती है और वह अजीब सा जवाब देती है कि उसे मॉन्स्टर्स को मारना पसंद है ताकि सब लोग मुस्कुरा सकें। ऑन समझ जाता है कि कैरोलिन के अंदर बहुत गहरा दर्द और अंधेरा छिपा हुआ है। फिर ऑन भी बताता है कि उसका लक्ष्य इतना मजबूत बनना है कि वह अपने करीबियों की हर हाल में रक्षा कर सके। इसके बाद कैरोलिन ऑन से कहती है कि वह उसे एक निकनेम दे और ऑन उसे कैरल बुलाने लगता है। लोगन को वह लॉग और सोफिया को सोफी बुलाने लगता है और यह सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वे सभी ऑर्न को अपना असली टीचर मान लेते हैं। इसके बाद हम उन्हें एक डरावनी गुफा में देखते हैं जहां उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। कैरल भेड़ियों जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है, लेकिन उसका लड़ने का तरीका बहुत खतरनाक होता है। वह खुद को बचाने के बजाय जानबूझकर मॉन्स्टर्स के सामने जा रही होती है, इसलिए ऑन तुरंत आकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। ऑन उस पर गुस्सा होता है कि वह खुद को बचा क्यों नहीं रही थी। तभी कैरल खुद को चाकू मार लेती है। वह दिखाती है कि उसके पास एक खास ताकत है जिससे उसके घाव तुरंत भर जाते हैं और उसे दर्द की आदत हो चुकी है। हमें पता चलता है कि बचपन में एक दुष्ट चर्च ने उसे बंदी बनाकर उस पर भयानक प्रयोग किए थे। बाद में उसे बचा तो लिया गया, लेकिन उसका दिमाग गहराई से टूट चुका था। ऑन उसे समझाता है कि भले ही उसके घाव भर जाते हों, लेकिन उसे चोटिल देखकर उसके दोस्तों को बहुत दर्द होता है। जब कैरल पीछे मुड़कर सोफी और लॉक के चेहरे देखती है तो वह रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की मुस्कान खो गई थी और वह वादा करती है कि अब ऐसा कभी नहीं करेगी। ऑन उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद कैरल खुद को बचाने की ट्रेनिंग शुरू करती है जो उसके लिए काफी मुश्किल होता है। दूसरी तरफ सोफी एक साथ 2 मैजिक सर्कल कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ऑन उसे एक साथ कई काम करने की ट्रेनिंग देता है ताकि असली लड़ाई में वह घबराए नहीं। लॉक को तलवार की जगह भाला चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह दुश्मनों से दूरी बनाकर लड़ सके। कुछ समय बाद उनकी ट्रेनिंग रंग लाने लगती है। कैरल अब आसानी से हमलों से बचने लगती है और सोफी का मैजिक कंट्रोल भी शानदार हो जाता है। लॉक भी भाला चलाने में काफी माहिर हो जाता है और ऑन बताता है कि उन्होंने ट्रेनिंग का पहला चरण पूरा कर लिया। अब वे पहले से ज्यादा बड़े खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं और सभी खुशी से झूम उठते हैं। एपिसोड के अंत में ऑन लोहार की दुकान पर जाता है और अपनी नई तलवार लेता है जो ब्लैक ड्रैगन के स्केल से बनी होती है। वह उस तलवार की कसम खाता है कि वह हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करेगा और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।